ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण के अनुभव और रिकॉर्ड को देखते हुए 240 रन का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन आज सचिन तेंदुलकर शायद कुछ अलग ही इरादों के साथ विकेट पर पहुंचे थे। सचिन ऑस्ट्रेलिया में पिछली 38 वनडे पारियों में एक बार भी शतक नहीं जमा सके थे। यहां वे इस जिंक्स को तोड़ने की जैसे ठान चुके थे। इसी सोच के चलते वे विकेट पर ठहरकर भारतीय पारी को एक मजबूत आधार देने में जुटे थे। आज सचिन तेंदुलकर का फुटवर्क बेहद नपातुला था। गेंदों की लंबाई को जिस सहजता से वे भांप रहे थे, वह यह बताने के लिए काफी था कि वे अपनी लय में हैं। सचिन तेंदुलकर, great effort by both of them. It's called presence of mind while you are under pressure. This time he finds the gap, much to the relief of Tendulkar. Pull back again inside the boundary. This time they'll run for three. He has to hurry though. Simons makes some stretch. दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रॉबिन उथप्पा के लिए जरूर मुश्किलें पेश कर रहे थे, लेकिन मौका मिलते ही उथप्पा भी अपनी पहचान के मुताबिक खुलकर बड़ा स्ट्रोक खेलने का कोई मौका नहीं चूक रहे थे। Uthappa drives, crashes it through mid-off for four. Cross boundary for him. Big stride forward. होप्स की गेंद पर उथप्पा के इस खूबसूरत स्ट्रोक के साथ भारत 10 ओवर में ही 50 रनों पर जा पहुंचा। 50 comes up with that boundary. Just using the pace of Hope as he drifted onto leg stump. It was slightly slow delivery and he picked it up nicely. He picked it up before, and that's where he played it with the spin. So roll of the wrist there. It was beautifully played. He knew the square leg was in front of umpire. There was no fine leg. लेकिन दो गेंदों के बाद ही माइकल हसी के इस बेहतरीन कैच के साथ ही उथप्पा की पारी का अंत हो रहा था। You won't see too many better catches. Michael Hussey diving forward with the ball just barely carrying to him, has taken it inches from the ground. The Australians cannot believe it against the run of play. It's brilliant fielding. कुछ देर के लिए उथप्पा को कैच पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन पहली ही नजर में साफ हो गया कि हसी ने सफाई से कैच पूरा किया था। भारत इस झटके से कुछ संभल पाता कि नए बल्लेबाज गौतम गंभीर दूसरे रन को पूरा करने में तेजी नहीं दिखा पाए। डीप पॉइंट से जॉनसन के थ्रो पर होप्स ने गंभीर की पारी का अंत कर दिया। Easy two there. He just wasted his time looking at the ball, and it's a second run out, that's for sure. Well, the Indians just panicking. It was unnecessary. Sachin was coming towards it. Gautam Gambhir goes for three and out. 56 for 2. Slightly quicker bowlers. लेकिन तेंदुलकर आज एक छोर पर डटे रहने की ठान कर आए थे। होप्स को जमाया यह मजबूत ड्राइव इसका गवाह था। It's 60 for 2. सचिन बराबर वर्ल्ड चैंपियन टीम की फील्डिंग में दरार ढूंढ रहे थे। इसी का नतीजा था कि चौकों की बेशक कोई बरसात कहीं नहीं थी, लेकिन भारतीय पारी लगातार मजबूती ले रही थी। ब्रैड हॉक की गेंद पर सचिन तेंदुलकर का यह स्ट्रोक उनकी मजबूत होती पकड़ का सबूत था। युवराज भी दूसरे छोर पर इसकी दाद दे रहे थे। Given that he might just take the odd chance against him. Half century for Tendulkar. इस सिंगल के साथ ही तेंदुलकर ने एक बेहद सुलझा हुआ अर्धशतक पूरा किया, महज 56 गेंदों में 4 चौकों के साथ। From 56 balls, it's been a fine innings. It's just what India needed, and they need a lot more from him. They need 100. Hasn't made a one-day 100 in this country. He'd love it to be.
युवराज सिंह ब्रैड हॉग की स्पिन के सामने जरूर मुश्किल में दिख रहे थे। ब्रैड हॉग की इस लेग ब्रेक को वह भांप नहीं पाए। Yuvraj has struggled to pick him right through the summer, and this hastened off the track. Yuvraj was very slow on it. The Indian section is now silenced. Yes, he hasn't picked Brad Hogg at all summer, and I'm sure that's why Ricky Ponting brought him into the attack. 87 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। मुकाबला बराबरी पर था। जीत के लिए भारत को 31 ओवर में 153 रन की जरूरत थी, यानी प्रति ओवर करीब 5 रन की औसत से आगे बढ़ना था। इस मौके पर तेंदुलकर का साथ निभाने पहुंचे मुंबई के टैलेंटेड बल्लेबाज रोहित शर्मा। Brad Hogg continuing here. Sharma off the mark with that single. He'll keep the strike. It's कप्तान पॉन्टिंग ने और दबाव बढ़ाने के इरादे के साथ ब्रैकन को फिर आक्रमण पर लगाया, लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस हो गया कि यह बल्लेबाज जरा सी कमजोर गेंद को छोड़ने वाला नहीं है। That's good shot. Enough bat on that for the ball to just reach the boundary. Tendulkar goes inside out and strikes it beautifully. इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे मुकाबले को भारत की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। Had to time that shot and place it to perfection because there was long off, who was a little wide. फिर आज तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, सब तेंदुलकर के बल्ले की मार झेल रहे थे। अपनी क्रीज छोड़कर एक्स्ट्रा कवर से लगाया यह स्ट्रोक यादगार था। This is a great shot. Improvisation at its best. Incredible shot from a young little master. He's looking good, and so is India. 134 for 3. मुकाबले के 31वें ओवर में तेंदुलकर ने जॉनसन की गेंद को स्लिप के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजा तो भारत और जीत के बीच का फासला 100 रन से कम हो गया। भारत को 119 गेंदों पर 98 रन चाहिए थे। उसके 7 विकेट सुरक्षित थे। That was excellent. It was such a nice batsman. Wide, he was. He's played it wonderfully fine. Now what are they going to do? Let's keep an eye out for the man down at third man. He's still going back to that squarish position. He hasn't quite got where he was before this ball was bowled. दोनों बल्लेबाज जान चुके थे कि अब किसी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। कमजोर गेंद पर ही बड़ा स्ट्रोक खेलने की जरूरत है। इसी सोच के साथ वे मौका मिलने पर ही अपने बल्ले का मुंह खोल रहे थे। Just miscued it. That's why he wasn't able to get the elevation that he wanted. He got the distance eventually, but bit of a risk. That's on very clever. He worked across these stumps for a single, and that'll run away for 4. Well, it's not where he planned to put it, Sharma. Here's Bracken, and Sharma goes on the onside. He's batting magnificently, this young man. Starts off the over with 38वें ओवर में पहुंचते पहुंचते रोहित शर्मा को ब्रेकन की गेंद पर मिला यह जीवनदान कप्तान पॉन्टिंग को इशारा कर गया कि आज किस्मत भी उनके साथ नहीं है। यह मुकाबला अब उनकी पकड़ से बाहर जा चुका है। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हो रही थी। यह ऑस्ट्रेलिया खेमे में परेशानी के क्षण थे। ब्रेट ली के हाथ से छूट गई गेंद तेंदुलकर को निशाना बना गई। No ball signal. Lee walks up to Tendulkar to apologize, and that's a good gesture. It can be very awkward because at times it's difficult for the batsman to pick a beamer. Whoa. होप्स की गेंद को गली की तरफ दिशा देने के साथ ही सचिन ने 42वीं सेंचुरी पूरी की। Come at the champion, and number 42 for Tendulkar.
His first in Australia. ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 8वीं सेंचुरी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई पहली सेंचुरी। साथ ही इससे पहले किसी फाइनल मुकाबले में उन्होंने शतक एक दशक पहले बनाया था, 1998-99 में शारजा में जिम्बाब्वे के खिलाफ। यही यह आंकड़ा भी था कि 2 मौकों को छोड़कर जब भी सचिन ने शतक जमाया, जीत भारत के हाथ लगी। जीत यहां बिल्कुल करीब थी। अब 52 गेंद में सिर्फ 30 रन की जरूरत थी। तभी रोहित शर्मा होप्स के खिलाफ कोशिश के बावजूद अपना विकेट नहीं बचा पाए। Well, he just seemed to be a little unsettled by what had happened at the other end with the 100. Just played inside that delivery, really. But a terrific innings ends, and it's 210 for 4. शतक पूरा करने के बाद सचिन के बल्ले से कुछ और लाजवाब स्ट्रोक निकलने बाकी थे। जॉनसन उनके बल्ले की मार झेल रहे थे। भारत और जीत के बीच फासला कम होता जा रहा था। दूसरे छोर पर कप्तान धोनी ने रनों की औपचारिकता को पूरा कर डाला। Dhoni gets that away powerfully off the back foot. It's going downhill and into the boundary. Yes, level needed now. That's a blow. Oh, he goes again. Same area, same result. 7 to win. धोनी ने होप्स की इस शॉर्ट गेंद को हुक करते हुए बाउंड्री के बाहर भेजा तो भारतीय टीम सिर्फ एक जीत दर्ज नहीं कर रही थी। यह पहला मौका था जब भारत ऑस्ट्रेलिया में त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में पहली बार कोई मुकाबला जीत रहा था। इससे पहले 3 बार भारत त्रिकोणीय सीरीज फाइनल में पहुंचा था। तीनों बार ऑस्ट्रेलिया उसके सामने थी, लेकिन हर बार उसे 2-0 की शिकस्त झेलनी पड़ी। आज धोनी की अगुवाई में भारत वर्ल्ड चैंपियन को उसी के घर में खिताब से दूर कर रहा था।